शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का जो क्लास है, क्लास तो बाद में लेंगे, क्लास तो लेंगे आधे घंटे के बाद। अभी जो बात करना है, जो जेपीएससी वाले हैं उनके लिए, जो भी छात्र तैयारी जेपीएससी का कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अब ये पॉजिटिव संदेश आना शुरू हो गया है। जेपीएससी में क्या है कि जेपीएससी में सबसे पहला बात है कि नया चेयरमैन है ना, नया चेयरमैन आपका अपॉइंट हो गए हैं श्री अमिताभ चौधरी। ये तो आपको सब पता ही है। श्री अमिताभ चौधरी पहले अच्छा काम कर चुके हैं, आईपीएल में हो चाहे आईपीएस के रूप में हो काम कर चुके हैं। तो एक सबसे पहले पॉजिटिव बात है कि एक ऐसा आदमी का नियुक्ति हुआ है जो पहले काम प्रूव कर चुका है। और जेपीएससी को चलाना इतना आसान काम नहीं है। ऐसे इसका अपोज भी हो रहा है, लोग अपोज कर रहे हैं कि अरे भाई गैर झारखंडी क्यों बना दिया गया, ये सब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जेपीएससी संस्था है, वहाँ संस्था को चलाने के लिए एक ऐसा आदमी हो, एक ऐसा आदमी हो जो मजबूत हो, मजबूत इन द सेंस कि मतलब कोई उसको आके कुछ भी हो, हल्का फुल्का प्रदर्शन या कुछ और हुआ और उसको डिगा दे, एग्ज़ाम का फर्स्ट डेट बढ़वा ले या कुछ और करवा ले या करप्शन के लिए कुछ काम करवा ले। तो ऐसा आदमी चाहिए जो थोड़ा सा आदमी मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। और हमको लगता है कि अमिताभ चौधरी उसमें फिट बैठेंगे। खैर ये मेरा मतलब मानना है, आप पता कितना सच होगा आगे तो आगे बात है। लेकिन अभी देखिए आप लोग के लिए बात है कि अब जेपीएससी पीटी के लिए वैकेंसी आने की संभावना है। और हमको लगता है, जहाँ तक हम पता किए हैं कार्मिक के लोगों से कुछ हल्का फुल्का बात जो हुआ और जो मिला है इनपुट, उसमें हमको लग रहा है कि जेपीएससी की वैकेंसी जो है वो दिसंबर, ठीक है ना, दिसंबर लास्ट या 20 दिसंबर के बाद, दिसंबर 20 के बाद, मतलब 20 दिसंबर के बाद वैकेंसी आने की संभावना, वैकेंसी आ जाएगी। क्योंकि जो कार्मिक में फाइल है वो फाइल कार्मिक से आगे बढ़ना है, वहाँ से जाना है कैबिनेट, ठीक है। और उसमें जहाँ तक हमको लगता है कि जो चेंज होगा, जो चेंज होने वाला होगा या चेंज होगा, वो क्या चेंज होगा, वो चेंज होगा क्या। सबसे पहले पीटी में आरक्षण, पीटी में सब सारा विवाद चलो वहीं से है। छठी जेपीएससी में जो विवाद हुआ, वो विवाद कैसे हुआ, पीटी में आरक्षण नहीं था। अब पीटी में आरक्षण नहीं होने के कारण क्या हुआ, झारखंड के जो ओबीसी या झारखंड के जो बच्चे थे वो अधिक मार्क्स ला के फेल कर गए, और झारखंड से जो बाहर के बच्चे थे वो कम मार्क्स ला के भी पास कर गए। तो ये पीटी में आरक्षण वाली बात तो है कि पीटी में आपका आरक्षण होगा, है ना, पीटी में आपका आरक्षण दिया जाएगा। ऐसा संकेत है, कन्फर्म है। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि अब कोई ज़्यादा नया विवाद नहीं हो, पहला। दूसरा बात इसमें और होने जा रहा है, वो होने जा रहा है आपका मेंस में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई। क्योंकि पिछले बार छठी जेपीएससी में स्पष्ट नहीं था, इसके चलते क्या हुआ कि हिंदी इंग्लिश को जोड़ दिया गया, तो हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई होने जा रहा है। और कोई खास चेंज होने का है नहीं, जो है सिलेबस वही आपका है। तो जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपका अब वैकेंसी जो है आ जाएगी। वैकेंसी अगर दिसंबर लास्ट में या दिसंबर तक आता है तो चांसेस है कि एग्ज़ाम आपका फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट, मतलब जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा है, वो जेपीएससी की पीटी परीक्षा या तो मार्च के प्रथम सप्ताह में या फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो जाएगी। कुछ लोग इसमें बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि नहीं ये होगा, लेकिन हमको लगता है, और जहाँ तक हमको मैंने एहसास है और बात जो लोगों से बात हो रहा है इधर 10 दिनों में, तो उससे बात निकल के सामने आ रही है कि इस बार टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। सरकार पे भी इतना दबाव है, प्रेशर है, आयोग पे दबाव है कि आप जल्दी वैकेंसी निकालिए और लीजिए। तो इस बार जो टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो पुराने खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। खास करके जो यूट्यूब पे हम लोग वीडियो बनाते हैं, वो किसके लिए बनाते हैं, नए लोगों के लिए। जो पुराने वाले हैं उनके लिए क्या वीडियो बनना है, वो तो सब पता है उनको कि पीटी अगर उन लोग 10 दिन पढ़ लेंगे तो पीटी निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग का जो आज का जो बात करने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य है नए छात्र जो अभी हाल ही में तैयारी शुरू किए 1-2 साल में। ऐसे बहुत छात्र हैं, पंचायत सचिव में जो रिजल्ट आ गया, किसी में सिपाही में रिजल्ट आ गया, जो एसएससी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे लोग भी जेपीएससी भरेंगे। तो ये उनके लिए मेन मैसेज है, कि आपको टाइम जो है सो ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। टाइम आपको आप समझिए ना, नवंबर, तो आपका नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम ही होगा।
अगर फरवरी में एग्ज़ाम होता है तो आपको फरवरी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वैसा चीज़ जो आपको रिवाइज करना है। फरवरी में आप नया चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे, आप फरवरी में वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपने पढ़ रखा है रिवीजन के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, झारखंड का करंट पढ़ेंगे। तो ये फरवरी, तो आपके पास मोटा मोटी मिला करके आपका 3 महीना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 90 दिन आपका है। अब 90 दिन आपका है और 90 दिन में आपको पता ही है कि जेपीएससी का सिलेबस कितना बड़ा है। 2 पेपर है, पीटी का इतना बड़ा सिलेबस, पीटी का हम यहाँ लिख के रखे भी हैं, जेपीएससी सिलेबस है ना, देख रहे हैं ना सिलेबस। थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेंगे, अभी ऐसे हम लोग बात कर ही चुके हैं, हल्का फुल्का बात कर लेंगे इसमें, फिर टेस्ट वाली बात पे आ जाएंगे। तो 90 दिन में आपको लग रहा है, लेकिन 90 दिन तो ऐसे निकलता है पता नहीं चलेगा आपको। खाली पेपर 2 जेपीएससी का, पीटी का पेपर 2 आप पढ़िएगा ना, ये पेपर 2 पढ़िएगा तो उसी में चलेगा पता कि 90 दिन निकल गया, इतना बड़ा सिलेबस है। ठीक है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे जो मेरा बात करने का उद्देश्य है, मेरा सजेशन है कि आपको अब काम करना शुरू करना चाहिए, युद्ध स्तर पे काम शुरू कीजिए, युद्ध स्तर पे काम कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए कहीं भी, जहाँ भी, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आप दिल्ली में रहते हो, रांची में हो, हजारीबाग में, हजारीबाग आज एक बड़ा सेंटर उभरा है जेपीएससी के लिए, एक बड़ा सेंटर बन के आया है हजारीबाग। तो हजारीबाग में आप हो या रांची में हो या दिल्ली में हो या झारखंड किसी अन्य या कहीं भी किसी शहर में रहते हो आप हो, तो आप जो है सो काम शुरू कर दीजिए। जेपीएससी की पीटी परीक्षा हो जाएगी फरवरी या मार्च के आसपास हो जाएगी। अब फरवरी या मार्च बोलने का है, समय ना तेज़ी से पार होगा, 90 दिन पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो ये एक बात होगी आपको। ये बात हम जो बोल रहे हैं वो कुछ जो कि लोगों से बात हुआ है, चल रहा है पता, गन्ना करते हैं दिन के, हाँ ऐसे ऐसे इतना कौन हो, तो टाइम मिलेगा नहीं। देख, तो ये बात हो गया। दूसरा बात, अब देखिए सिलेबस। अब सिलेबस में आपको पता ही है, सिलेबस आपका है जेपीएससी पीटी में आपका 2 पेपर है, सबको पता ही है, जो नए भी उनको पता चल गया है सब, पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 2 जो है वो आपका जो है सो आपका, जवाब इसको हम बड़ा करते हैं, दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना। अब देखिए पेपर 2 जो है, पेपर 2 खाली ब्रीफ, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ब्रीफ खाली कर देना है, आपको सब पता ही है। झारखंड का इतिहास 8 सवाल, हिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं, जो पूरा इंडिया का हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके अलावा भी आपको झारखंड का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। उसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो देखा जाए तो एंशिएंट में और मिडाइवल में पढ़ने का कुछ नहीं है, 2, 3, 4, 5 पढ़ना है, 8-10 घंटे का चीज़ है। मेन अगर जो पढ़ना है, मेन आपको पढ़ना झारखंड में हिस्ट्री पढ़ना है, तो मेन आपका झारखंड मॉडर्न से है। ठीक है, और 8 सवाल में हमको लगता है कि जो मॉडर्न से ही ज़्यादा सवाल आएगा, मतलब मॉडर्न से कम 4 से 5 सवाल आएगा। 1-2 सवाल आएगा एंशिएंट, 1-2 सवाल आएगा आपका किससे, मिडाइवल से। तो आपको झारखंड का इतिहास पढ़ना है। झारखंड, देखिए हम यहाँ पे ये समय आपको ये एहसास दिला रहे हैं कि समय कितना कम आपके पास है। झारखंड का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़े नए वाले लोग हैं या ऐसा भी जो एक्सपर्ट भी हैं, वे पढ़ना शुरू करेंगे ना, कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा। तो 4-4, 5-5 दिन लगेगा, इतना पहाड़ सिलेबस है, तो कितना समय सब टाइम लग जाएगा, इसलिए आपका टाइम कम है। झारखंड का इतिहास में 8 सवाल हैं। झारखंड का इतिहास का ही पार्ट है झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन में एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं झारखंड का जो झारखंड का निर्माण हुआ ना, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो झारखंड आंदोलन, उससे आपका आएगा 7 सवाल। अब देखिए ये सब पोर्शन में, जैसे झारखंड का इतिहास 8 सवाल है, 8 पकड़ लेंगे आप, लेकिन यहाँ पे झारखंड का जो मूवमेंट है, आंदोलन है, इसमें समस्या हो सकती है। जो मैटर अवेलेबल है मार्केट में या जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल, उसको पढ़ेंगे, फिर भी ये दावा नहीं कर सकते हैं आपके 7 से 7 सवाल आ सकता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। झारखंड की विशिष्ट पहचान 5 सवाल। अब इसको देखिए, विशिष्ट पहचान बोलने का है, जब इसको करना शुरू करेंगे आप ना, तो बहुत लंबा चैप्टर है। इसको हम लोग पढ़ाया है अभी ऑनलाइन, तो उसको पढ़ाने में कम से कम 6 दिन लग गया। तो 6-7 दिन लग जाएगा, पढ़ने में लग जाएगा आपको। झारखंड की विशिष्ट पहचान आपका 5 सवाल है। नेक्स्ट आपका है झारखंड का लोक साहित्य है नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, 5 सवाल। ये अपने आप में पहाड़ है, बड़ा है,
पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब बोल दिया आदिवासी कल्चर, अब आदिवासी कल्चर थोड़ी छोड़ रहा है, उसमें 32 जनजाति है, उसका सबका कल्चर है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, ये भी बहुत टफ है। टफ इन द सेंस है कि पूरा हिंदी का भी, खोरठा का भी, नागपुरी का भी, कुरमाली का, संथाली का, हो का, खड़िया का, मुंडा का, ठीक है, जो पॉपुलर है उस सब झारखंडी साहित्य और साहित्यकार का इसमें काम करना पड़ेगा। इसमें आपका 5 सवाल है, ठीक है ना। अब देखिए अगला, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, 3 प्रश्न, ये आसान है। एक बार बैठिएगा तो झारखंड का जितना मतलब संस्थान है शिक्षा वाला सब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको कर लीजिएगा, 4-5 घंटे में हो जाएगा आपका। ये आपका आसान है, 3 सवाल इसमें है। झारखंड के खेलकूद, झारखंड खेलकूद से 5 सवाल, ये भी आसान ही है, टफ नहीं है ये। देखिए टफ कहाँ फंसिएगा, टफ फंसिएगा इसमें झारखंड का आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, यहाँ पे फंसेंगे आप लोग। अब झारखंड खेलकूद कुछ नहीं है, झारखंड का खेलकूद में अभी वर्तमान में जो खिलाड़ी पॉपुलर हैं उनका, और पहले कुछ क्रिकेट में या हॉकी में प्लेयर रह चुके हैं उनका, और कुछ अवार्ड जो मिला है, ठीक है, चाहे अर्जुन अवार्ड मिला हो या ध्यानचंद अवार्ड मिला हो, ठीक है, या कोई और खेल के स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कोई अवार्ड, उसका बस इतना करने तो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। झारखंड के खेलकूद से आपका 5 सवाल। अब आ गया सबसे टफेस्ट जो चीज़ है आपका, और वो है झारखंड के भूमि संबंधी कानून। झारखंड के भूमि संबंधी कानून से है 12 सवाल, और ये 12 सवाल डिसाइडिंग होगा। जो तैयारी कर चुके हैं, एक्सपर्ट हैं, पूरा मतलब खिलाड़ी समझिए, खिलाड़ी है कि हमारे हम तो जेपीएस से खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ियों को भी यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये झारखंड के भूमि संबंधी कानून जो है वो आसान नहीं है। 12 सवाल पूछेगा, और 12 सवाल में आपका CNT एक्ट, ठीक है ना, CNT SPT और अदर्स, CNT SPT और अदर। अगर CNT से देखा जाए तो 5 सवाल, SPT से 5 सवाल और अदर्स से 2 सवाल। उसमें अदर्स में ये जो अदर्स है इसमें विल्किंसन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो है, बाकी भी 1-2 है, एक्ट है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर पढ़ते तो बता देते हैं उसको क्या क्या है उसमें विल्किंसन रूल है, ठीक है ना। झारखंड विशेषाधिकृत व्यक्ति विवास भूमि अधिनियम 1947, झारखंड भूदान यज्ञ अधिनियम 1950, भूमि सुधार अधिनियम 1950, झारखंड सरकार स्टेट्स / खास महल मैनुअल 1953, नेक्स्ट झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956, ठीक है ना। झारखंड भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1961, झारखंड अभिधारी होल्डिंग अधिनियम 1973, एंड लास्ट भू अर्जन अधिनियम 2013, भू अर्जन अधिनियम 2013। कुछ इसमें है, इसमें अदर्स में, लेकिन अदर्स में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर महत्वपूर्ण है तो आपका है विल्किंसन रूल। CNT SPT के अलावा अगर अदर्स में है तो विल्किंसन रूल है। अब CNT एक्ट SPT एक्ट अपने आप में टफ है, ठीक है ना, पूरा चैप्टर वाइज। अब जैसे मान लो CNT 19 चैप्टर है तो चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर में क्या है पढ़ना, उसमें धारा, तो इसके लिए क्लास, इसके लिए थोड़ा ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग क्लास, मेरा क्लास तो ऑनलाइन अवेलेबल है, इसका क्लास अवेलेबल है मेरे पास ऑनलाइन। इसमें हम अच्छे तरीके से ईमानदारी से पूरा चैप्टर वाइज और फिर सेक्शन वाइज धारा के साथ, ठीक है ना, मतलब सेक्शन वाइज इसमें काम किए हैं। अब क्या है, इतना सेक्शन है, पहाड़ सेक्शन है। इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल याद करना समस्या होती है, तो यहाँ पे तो दिक्कत होगा ही आपको। तो सेक्शन जो है उस सेक्शन हम वो काम किए हैं कि जो महत्वपूर्ण है, तो 40 के आसपास वहाँ, 35 के आसपास यहाँ, मैंने सब मिला के 75 सेक्शन कर लेंगे तो आपका CNT SPT 75 और एक यहाँ 1-2 यहाँ 78 78 के आसपास कर लेंगे तो आपका CNT SPT एंड अदर्स जो है आपका तैयार हो जाएगा। ये बहुत टफ है। आप लोग बुक है जैसे मनीष रंजन का किताब है उससे पढ़िए, या मार्केट में जो अन्य किताब है उससे पढ़िए, जैसे पढ़िए पढ़ना पड़ेगा। क्लास कर लीजिए, क्लास मेरी क्लास चल रही है ऑनलाइन, वहाँ क्लास कर लीजिए। क्लास नहीं करना घर में पढ़िए, जैसे पढ़ना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपका झारखंड के भूमि संबंधी कानून, और ये आपका डिसाइडिंग होगा। डिसाइडिंग इन द सेंस कि इसी से आपका मार्क्स घटेगा और आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब आइए झारखंड की अर्थव्यवस्था में भूगोल, ये भी अब टफ चीज़ है। अब पूरे झारखंड की अर्थव्यवस्था और पूरा भूगोल का मतलब फिजिकल भी, इकोनॉमिक भी, ठीक है ना, और पूरा उसका फिजिकल डिवीजन से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब कुछ, नदी है, पहाड़ है, ठीक, खनिज है,
औद्योगिक क्षेत्र, सब कुछ करना पड़ेगा झारखंड की अर्थव्यवस्था और भूगोल में, जिससे आपका 10 सवाल है। ये भी आपका टफ हो जाएगा, ये भी आपका थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगला है झारखंड की औद्योगिक, अगला आपका है झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ। 6 सवाल हैं, 6 सवाल है, ठीक है ना, 6 सवाल है इसमें। तो ऑफ करना रवि, तो ऑफ करना। हेलो, तो इसमें हम बोल रहे थे कि झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति और अन्य नीतियाँ, इसमें 6 सवाल। अब देखिए इस टाइप के टॉपिक में ना सवाल उतना नहीं बनता आसानी से, क्योंकि ये नया सा टॉपिक है। अब नया टॉपिक है झारखंड की औद्योगिक नीति। अब जो पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनी है ना, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है उस पर आपको देखना पड़ेगा, जो पॉलिसी बनी है उसको देखना पड़ेगा। अब वास्तव में ये जो पॉलिसी है, इसको पॉलिसी हम लोग पढ़ते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी झारखंड की औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है उसको हम लोग पढ़ते हैं मेंस के लिहाज से पढ़ते हैं, या मेंस के पर्पज से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पीटी के लिहाज से दे दिया, तो देखना पड़ेगा इसको। विस्थापन और पुनर्वास नीति, ये सब पॉलिसी बना है। जितना ये पॉलिसी है ना, जितना पॉलिसी है वास्तव में सब मेंस के अप्रोच का है। इसका जो अप्रोच है ये मेंस, इसका जो अप्रोच है वो अप्रोच आपको मेंस के अप्रोच का है। इसका जो अप्रोच है वो मेंस के लिए है, लेकिन क्योंकि यहाँ पूछ दिया है, अब ये आसान नहीं होता है। इसीलिए पेपर 2 में टफ क्यों हो रहा है कि पेपर 2 में कुछ सेक्शन में सवाल करना बहुत मुश्किल है। कहाँ से पूछ दिया, नहीं पूछेगा तो समस्या नहीं बन सकता है। तो ये आपका भी टफ होगा, आपका में 6 सवाल है। अब फिर देखिए झारखंड के प्रमुख उद्योग, आसान हो जाएगा। अब झारखंड के प्रमुख उद्योग करना क्या है, सारा उद्योग जितना लिस्ट है सब पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तो कुछ टॉपिक जेपीएससी पेपर 2 में बहुत आसान है, कुछ टॉपिक बहुत टफ है। जहाँ टफ इन द सेंस की मुश्किल नहीं पढ़ना, लेकिन इतना रेंज उसका बड़ा है, इतना बड़ा रेंज है ना कि उस रेंज से सवाल कहाँ से पूछेगा, ये थोड़ा सा नहीं मिलना मुश्किल कहना है। अब झारखंड के प्रमुख उद्योग, इसमें सवाल आपका नहीं गड़बड़ाएगा। इसमें 5 सवाल 5 के 5 कर लीजिएगा, पूरा उद्योग कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कहाँ का कैसे कैसे झारखंड में उद्योग है, किसका कहाँ विस्तार है, सब कर लीजिए अच्छे से। क्या उस पर होता है उत्पादन, कहाँ से आता है कोयला, कहाँ से आता है पानी, कहाँ से आता है बिजली, कहाँ होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सब कर लीजिएगा तो आराम से 5 सवाल इसमें कर लीजिएगा। तो इन इंडस्ट्री से आपका 5 सवाल ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है झारखंड की प्रमुख योजनाएं। झारखंड की प्रमुख योजनाएं, अब ये है, ये इसका एक क्लास तो हम डालेंगे, इसका अब बहुत हाल ही में बहुत जल्दी हम जो है वो झारखंड का खाली स्कीम बना के एक क्लास तो हम डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे बहुत जल्दी मतलब कि 10 से 12 दिन के अंदर, 10 से 12 दिन के अंदर डालेंगे झारखंड के प्रमुख स्कीम। अब भारत सरकार का जो स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम के अलावा जो झारखंड का स्कीम है या नया स्कीम है, सरकार बदली कुछ नया स्कीम लाएगी तो सारा स्कीम इसे पढ़ना है, अपना स्कीम पढ़ करके इसको आगे बढ़ना पड़े, झारखंड की प्रमुख योजनाएं, ठीक है ना। अगला, झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीवन जंतु संरक्षण कार्य। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीवन एवं जंतु संरक्षण कार्य, 5 सवाल। अब ये भी मुश्किल है, अब इसका रेंज इतना बड़ा है और इसमें मटेरियल उतना अवेलेबल है नहीं, जो अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं है, जो मार्केट में अवेलेबल है वो लग रहा है कि यहाँ से हो जाएगा, नहीं, उसमें 1-2 सवाल आपको गड़बड़ाएगा ही। अब देखिए इस टॉपिक को हम पूरा तैयार किए, अब 5 में से एग्जाम में बना के आए 2 सवाल या 3 सवाल, तो कोई थोड़ी उपलब्धि है। जब टॉपिक तैयार किए तो 5 के 5 करके आएंगे, लेकिन 5 यहाँ पे नहीं हो पा रहा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सब टॉपिक में टफ है, फंसेंगे आप लोग, पक्का फंसेंगे। इसलिए इसका रेंज, चूँकि रेंज इसका बहुत बड़ा है और जितना बड़ा रेंज इसका है उसके अनुसार मटेरियल अवेलेबल नहीं है। अगला, झारखंड का पर्यावरण। अब देखिए, अब ये इन्वायरमेंट इशू पे पहले पढ़ते थे हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अब झारखंड लेवल पे पर्यावरण, ये कितना मुश्किल काम है, ठीक है ना। झारखंड का पर्यावरण, तो झारखंड का पर्यावरण भी वास्तव में ये मेंस का ही टॉपिक है, ये आपका जेपीएससी मेंस का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे आगे इसमें पढ़ना है 7 सवाल। अब इसमें आपको 7 सवाल है और इन्वायरमेंट से 7 सवाल है, इसलिए देख लीजिए जो टॉपिक बड़ा है, जहाँ 7 सवाल है, 12 सवाल है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा आप लोग, उसको जहाँ इग्नोर किए तो फंसना है, फंसेंगे, ठीक है ना। तो झारखंड का पर्यावरण 7 सवाल। उसके बाद झारखंड में आपदा प्रबंधन 5 सवाल, झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 सवाल। अब ये भी मुश्किल है। अब डिजास्टर झारखंड में देखा जाए, झारखंड में बाढ़ तो आती नहीं है,
भूकंप का जोन भी बहुत मतलब रेयर है, भूकंप नहीं आता है। वैसे जोन में आता है भूकंप, लेकिन वो मतलब ऐसा जोन नहीं कि हमेशा भूकंप आता है। तो बाला भूकंप खत्म हो गया। अब सूखा, तो सूखे की समस्या है। लातेहार से पलामू का से लेकर बढ़वा तक का जो बेल्ट है, चतरा से लेकर के ऊपर का जो पूरा बेल्ट है, वहाँ कभी सूखा वहाँ आता है, तो वो हो गया। उसके बाद जो आपदा झारखंड का आपदा है, झारखंड में जो आपदा है वो आपका फिर क्या आएगा, फिर आपका आपदा आएगा जंगल की आग, बिजली गिरना है, ठनका गिरना, ठीक है, और चक्रवात। थोड़ा सा चक्रवात उड़ीसा के आस, अगर चक्रवात उड़ीसा में आएगा तो झारखंड में आ सकता है। तो ये सब थोड़ा सा है, तो ये पूरा आपको करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको झारखंड में आपदा प्रबंधन। अब झारखंड में जो आपदा प्रबंधन है उसके लिए जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी काम कर रही है ना, जो स्टेट का जैसे एनडीआरएफ है सेंट्रल का, तो एसडीआरएफ है, जो राज्य का मशीनरी मैकेनिज्म है, कैसे काम कर वो करना पड़ेगा। तो इसलिए झारखंड का आपका पर्यावरण ये भी आसान नहीं है। झारखंड में आपदा प्रबंधन भी आसान नहीं है कि 5 का 5 आप करके जाएंगे। देखिए हम कहना यहाँ पे एक आप समझिए, बार बार हम जो रिपीट कर रहे हैं ना, रिपीट करने का मेरा उद्देश्य क्या है कि जो टॉपिक हम तैयार करके जा रहे हैं उस टॉपिक में 100% करके आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो टॉपिक ऐसा टॉपिक इस है, जाइएगा तो 100 का 100 मतलब पूरा 100% करके नहीं आ पाइएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब देखिए, अब आ गया आपका झारखंड की समसामयिक, झारखंड की समसामयिकी से 7 सवाल। अब ये भी देखिए कितना बड़ा रेंज है। पूरा झारखंड का करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पूरा नेशनल है ना और इंटरनेशनल, लेकिन अब झारखंड लेवल पे तो यहाँ भी हमको 7 सवाल करना चुनौती है। चाहे पर्सनैलिटी हो, कोई कमिटी हो, सरकार का कुछ काम हो, ठीक है, या कुछ गवर्नमेंट की नई एक्टिविटी हो, ठीक है ना, कोई पॉपुलर इवेंट हुआ हो, स्पोर्ट्स का न्यूज हो, और जो भी बड़ा न्यूज झारखंड का हो, सारा करना पड़ेगा। उस सारा करने में आपका तब जाके आपका 7 सवाल बनेगा। इस प्रकार से हम देखें यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन जो है आपका है पेपर 2 से। तो 100 क्वेश्चन को आसान नहीं है, इसके लिए आप लोग काम शुरू कर दीजिए, मेरी क्लास भी चल रही है, मेरी क्लास चल रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ठीक है ना। मेरी क्लास चल रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो क्लास करने के हैं तो 9599624827 जो जोहार का नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं क्लास ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए, ठीक है। क्लास नहीं करना है, क्लास अगर नहीं करना है तो मत कीजिए, अपना घर से पढ़ने पड़िए, लेकिन टेस्ट दीजिए। मेरा सजेशन है कि अगर क्लास में आपको लग रहा है कि हमको यहाँ अब लैंड एक्ट है या कुछ और है, समस्या आपको आ रही है, तो क्लास ज्वाइन कीजिए। और क्लास ज्वाइन करने का मन नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन टेस्ट दीजिए। टेस्ट आप देंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि 100 सवाल में हम कितना कर पा रहे हैं। अगर 100 में आप 70 नहीं कर पा रहे हैं तो फंसेंगे आप। इस बार का जेपीएससी का जो पीटी है वो टफ होगा। इतना सालों के बाद वैकेंसी आ रही, एग्जाम होने जा रहा है और इतने मार्केट में सब लोग मतलब पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, अब बाहरी लोग भी आएंगे, सब लोग आएंगे, तो पीटी आपका टफ होगा, जेपीएससी पीटी आपका टफ होगा। तो 70 सवाल अगर नहीं बन रहा है, चूँकि आपका जो झारखंड के छात्र हैं उनकी मजबूती क्या है, पेपर 2 झारखंड संबंधी, चूँकि बाहरी उतना नहीं कर पाएगा। बाहरी जो आएगा ना वो लाख कर लेगा, लेकिन आपके इतना नहीं कर पाएगा, चूँकि आप झारखंड से हैं। बाहर से जो भी यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, देख लीजिए आजकल, पहले कंपटीशन था बिहार यूपी, अब कंपटीशन आ गया हरियाणा से भी। हरियाणा से हर सिविल सेवा में, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड में, हमेशा रिजल्ट हो रहा है फाइनल। तो हरियाणा भी सब भरता है, तो पूरा हरियाणा भरेगा, पूरा यूपी भरेगा, पूरा बिहार भरेगा, कुछ बंगाल भरेगा, और झारखंड तो अपना है ही। तो आपका जो मजबूती है वो मजबूती हो चाहिए पेपर 2। ये पेपर 2 आपका मजबूती है। अब पेपर 2 ही खराब हो जाएगा आपका तो 1 में से फंसेंगे आप, 1 में से पीटेंगे, तो फिर आपका स्कोर कम हो जाएगा। इसलिए पेपर 2 में 70 सवाल बन रहा है कि नहीं, इसके लिए आपको चाहिए कि क्लास कीजिए। क्लास नहीं करने का मतलब मन है तो टेस्ट कीजिए, लेकिन दीजिए। टेस्ट कहीं ज्वाइन नहीं भी करना है तो घर में दीजिए, लेकिन दीजिए, टेस्ट दीजिए, आपको आइडिया आएगा कि सवाल हमको 100 में कितना हमसे बन रहा है। एक तो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा पेपर 1 का बात कर लेते हैं। पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 भी जो है सो बहुत टिपिकल है। अब पेपर 1 भी जो है सो बहुत टिपिकल है। पेपर 1 में खैर बांटा हुआ है, लेकिन ये आसान नहीं है। पेपर 1 भी बहुत मुश्किल है। अब जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया 15 सवाल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 सवाल,
5 एंशिएंट, 5 मेडाइवल, 5 मॉडर्न। अब भाई 15 सवाल के लिए पूरा एंशिएंट, पूरा मेडाइवल, पूरा मॉडर्न पढ़ने में लगिएगा तो ये कम से कम लग जाएगा 6 माह लग जाएगा, खाली हिस्ट्री पढ़ने लग जाएगा 6 माह, अगर ढंग से पढ़ना है तो। जो नए नए लोग हैं उनके लिए, जो पुराने हैं उनके लिए, अच्छा जो पुराने हैं, जो 30 मार्खा हैं लोग, मार्केट में बहुत बड़े बड़े कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो 30 मार्खा लोग को भी हिस्ट्री पढ़ने में कम से कम 2 माह लग जाएगा। और जो नए आप लोग, ये तो वीडियो आप लोग के लिए बन रहा है, जो नए वाले बच्चे हैं तो 6 माह लगेगा। अब 6 मंथ लगेगा खाली हिस्ट्री पढ़ने में, पता चलेगा कि जेपीएससी का वैकेंसी आई, पीटी आया और चला गया और आप पीटी से बाहर हो गए, तो ये आसान नहीं है। अब इसमें हमको ध्यान देना चाहिए कि अच्छा तीनों का बराबर वेटेज है, जो वेटेज है वो बराबर तीनों का वेटेज है, एंशिएंट का भी और मेडाइवल का भी और मॉडर्न का भी, तीनों का बराबर वेटेज है। तो बराबर वेटेज के चलते आपको थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, ठीक है ना। अब आगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी इसका क्लास स्ट्रेटजी का हम ऐसे किए हैं, फिर कभी देख लेंगे अभी तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 10 सवाल है, जनरल ज्योग्राफी 30 सवाल अपने आप में टफ, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, तो ये भी आपको अच्छे से करना हो जाए। ऐसा हम निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, हम निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, बोले कर लेंगे आप, लेकिन आपको इस पर काम करना पड़ेगा। ज्योग्राफी के लिए 10 सवाल। अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आपका 10 सवाल। अब देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें क्या हुआ देख लीजिए। इंडियन पॉलिटी जो पार्ट है वो आसान पार्ट है, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं परंपरागत। जो गवर्नेंस का पार्ट डाल दिया है ना, वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, तो उसको हमको लगता है कि जो लक्ष्मीकांत का बुक है उससे, या तो फिर जो मैटर हम तैयार किए उससे देख लीजिएगा तो हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 सवाल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 सवाल, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से 2 सवाल। तो ये भी सही है, ये जो पंचायती राज और नगर निगम से 2 सवाल पूछा, ये आपका करते आए हैं, ये पहला टॉपिक पहले का टॉपिक है। और ये है आपका भारत का संविधान, इससे भी कर लीजिएगा। मेन आपको थोड़ा दिक्कत होगा, इसमें दिक्कत होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इसमें अलग से करना पड़ेगा, आपको 4 सवाल है, देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तो फिर वही बात है, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका 10 सवाल। इसका मतलब 10 सवाल आपका पूछेगा इकोनॉमी से। इसमें एक बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमी से 4 सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू 4 सवाल। ये वास्तव में टॉपिक है मेंस का, जो तैयारी कर रहे होंगे साथ साथ पीटीओ में दोनों का, उसको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एंड इकोनॉमिक इशू है, वो वास्तव में क्या है, ये वास्तव में जो है मेंस का टॉपिक है। तो इसमें आपका 4 सवाल है। अगला है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक रिफॉर्मर जो वैश्वीकरण है, इससे आपका 2 सवाल है। ये वास्तव में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आया था 1999 में, इसके बाद का सब पढ़ना है इसमें। इसका 2 फेज है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या रिफॉर्म हुआ उसका फीडबैक आया, फिर स्टेज 2 में क्या रिफॉर्म हुआ उसका फीडबैक आया, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इससे आपका आएगा 10 सवाल। अगला आपका है साइंस टेक्नोलॉजी, इससे आपका 15 सवाल, ठीक है ना। अब देखिए साइंस से आपका आ रहा है 15 सवाल, साइंस से आ रहा है, साइंस से आपका आ रहा है 15 सवाल। साइंस से आपका आ रहा है 15 सवाल। जनरल साइंस 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 3 क्वेश्चन। साइंस जो परंपरा पढ़ रहे थे तो ऐसा उससे आगे बढ़ के आपका इसमें सवाल इसमें पूछेगा, ठीक है ना। अब झारखंड से 10 सवाल। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, झारखंड पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि झारखंड जब आप पेपर 2 पढ़ के आ रहे हैं ना, तो 10 सवाल आपका 10 का 10 बनेगा, ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। ये सबसे आपका आसान, मतलब समझिए बोनस है। पेपर 2 कर लीजिएगा तो 10 सवाल आपका बोनस के रूप में मिल जाएगा, ठीक है ना, 10 सवाल। अगला है करंट अफेयर्स 15 सवाल। तो अगर देखा जाए करंट से देखा जाए तो 15 सवाल यहाँ और 7 सवाल पेपर 1 में। करंट से आपका 22 सवाल आ रहा है, करंट अफेयर्स से आपका 22 सवाल आ रहा है। बीच में हम क्लास शुरू किए थे यूट्यूब पे, फ्री क्लास सुबह संडे को 9 बजे, थोड़ा सा बंद हो गया बीच में, वैकेंसी था नहीं, तो अब चांसेस है तो फिर शुरू कर रहे हैं। हर संडे को आप 9 बजे जुड़िए, ठीक है ना। आप तो लाइव क्लास कर देंगे, सुबह संडे को लाइव कर देंगे, तो 9 बजे जो है उसमें हम प्रयास करेंगे कि आपको लोग को फ्री 22 सवाल जो है
वो फ्री करवा दें आप लोग को हम, ये आपको समझिए। जो क्लास ज्वाइन करेंगे उनके तो फायदे में रहेंगे ही, जो नहीं ज्वाइन करेंगे वो भी ये कर सकते हैं। 15 सवाल यहाँ पे पेपर 1 में और 7 सवाल पेपर 2 में, 22 सवाल आप लोग फ्री में कर सकते हैं यूट्यूब पे हर संडे को 9 बजे। अब आ गया मिसलेनियस, विविध। तो मिसलेनियस में आपका है 15 सवाल, ये भी आपके लिए थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा अच्छे से। ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार, मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार कब आया इंडिया में, कब उसको मतलब लिया गया, ठीक है, उसके लिए उसका जो संवैधानिक पहलू है उसका क्या क्या है, मानवाधिकार का जो सार्वभौमिक जो बना है नियम उसमें कौन कौन से नियम है उसे देखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, पूरा पर्यावरण वाला टॉपिक पढ़िएगा तो इसमें आपको आ जाएगा। अर्बनाइजेशन, अब नगरीकरण का जो नगरीकरण के फैक्टर, उसके कारण, उसका परिणाम, उसे क्या क्या हो रहा है सब देखना पड़ेगा। स्पोर्ट्स, खेल पूरा, ठीक है ना। जब डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, अब आपदा प्रबंधन में जैसे आप झारखंड में यहाँ पढ़ रहे हैं वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, सेंट्रल में पढ़ना पड़ेगा। और आपका है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए गरीबी, ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है आपका, ये जो टॉपिक है आपका गरीबी और बेरोजगारी, है ना, गरीबी और बेरोजगारी। अब इसे पूछेगा क्या, गरीबी है, गरीबी क्या है, गरीबी के कारण क्या है, ये सब मेंस का है, लेकिन उसको पूछेगा, उसका जो अप्रोच पूछने का ऑब्जेक्टिव होगा। गरीबी दूर करने के लिए उपाय, गरीबी दूर करने के लिए झारखंड सरकार में क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, गरीबी कैसे दूर किया जाता है, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस है तो उसके बारे में, ठीक है। और सेम बेरोजगारी या गरीबी का कितना परसेंटेज है, बहुत सारे एजेंसी का सब क्या है, सब देखना पड़ेगा आपको। और फिर बेरोजगारी, सेम बेरोजगारी क्या है, उसके कारण, उसके दूर करने के उपाय, उसका परिणाम, या बेरोजगारी, झारखंड की बेरोजगारी कितना परसेंट है, कितना लोग बेरोजगार हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। बेरोजगारी संबंधी स्कीम, यहाँ भी पूछ सकता है स्कीम, यहाँ भी आपका स्कीम पूछ सकता है, स्कीम पूछ सकता है कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं और इन उपायों में कौन कौन सा स्कीम का नाम है। और कोई स्कीम बहुत पहले से चल रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मनरेगा, अब मनरेगा चल रहा है बहुत पहले से, मनरेगा जो है वो भी आपका गरीबी और इसको दूर करने के लिए है, बेरोजगारी के लिए। तो मनरेगा चलाया जा रहा था, वो चलाया जा रहा है, उसमें उसका फीडबैक मतलब कि अब समीक्षा की जा रही है, झारखंड में कितना काम मिला, कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को जॉब कार्ड बन रहा है, कितने लोग उसमें फायदा, सब पूछ सकता है। ये पूछेगा आपका गरीबी और बेरोजगारी। उसके बाद पुरस्कार, अवार्ड्स है, अवार्ड से पूछेगा पुरस्कार। उसके बाद है एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर्स। अदर्स में क्या होगा तो देख लीजिए। अब इसमें अदर्स में हमको लगता है सबसे पहले अगर अदर्स की बात किया जाए तो अब यूएनओ के बाद अगर अदर्स है तो सबसे पहले WHO है, WHO चर्चा में भी है। आज ही का न्यूज आया ना कि WHO के जो हेड थे वो अपने कर लिए हैं, सेल्फ क्वारंटीन कर लिए हैं, मतलब वो भी कोरोना पॉजिटिव उनमें लक्षण दिख रहा है। तो WHO के बारे में पूछ सकता है, WTO पूछ सकता है, ठीक है, ILO पूछ सकता है। तो ये बड़े बाकी भी और एजेंसी हैं, तो ये तो मेन एजेंसी हो गया, यूएनओ हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, ILO हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इसका सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके बारे में। तो ये सब जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में भी पूछ सकता है या पूछेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से है, बेसिक है। एक क्लास बाद में देखते हैं और लिया जाएगा जो पूरा स्ट्रैटेजी से क्या, चूँकि इतना समय इसमें अभी देंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। एक क्लास हम रखने वाले हैं स्ट्रैटेजी, उसमें बारीकी से बात करेंगे। इसका एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन राइट है तो ह्यूमन राइट के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन राइट में कैसे उसमें जो कुछ फैक्चुअल आपके काम आ जाए वो डिस्कस करते हुए निकल जाएंगे। वो लंबी क्लास 2 घंटे वाली क्लास कर लेंगे उसमें। तो ये आपका इस तरह से मोटा मोटी आपका ये आपका सब कुछ है, ठीक है। तो इसको करना बस।